बेटे अब आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है, तो आपको सबसे पहले सेविंग को डिफाइन करना है। ऑब्वियसली सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। इफ इनकम इंक्रीजेस, सेविंग इंक्रीजेस। आपको इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करना है विच इज़ अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस। इनकम बढ़े या कम हो, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम रहता है। उसके बाद आपको सेम टेबल है, आपका इनकम है, आप जीरो लेंगे, 100 ऐड करते जाइए। कंजम्पशन जीरो लेवल पे 40 है। जब आप इसमें 80 ऐड करेंगे, आपके पास पूरा कंजम्पशन आ जाएगा। इनकम माइनस कंजम्पशन, आपके पास सेविंग आ गया। क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट 40 है तो हमने पूरा 40 का फिगर ले लिया। अब जब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, उस पॉइंट पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अटेन करती है। तो जैसे हमारा इस केस में हमारा ये जो लेवल ऑफ इनकम है दैट इज 400 एट दिस पॉइंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बराबर है, दैट इज आर इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, अब हम डायग्राम की हेल्प से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस था तो हमने इन्वेस्टमेंट कर्व बना लिया विच विल बी स्ट्रेट लाइन कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारा इनकम लिखा जाएगा एक्स एक्सिस पे हमेशा। सेविंग कर्व हमेशा हमारा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, जिसको हम डिस सेविंग बोलते हैं बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेविंग हमारा इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड, तो इनकम जैसे से बढ़ेगी सेविंग भी बढ़ेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कि सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व को काटता है। दिस इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब हम इससे नीचे लाइन खींचेंगे, ये हमारा आगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मतलब जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस आती हैं। एक सिचुएशन जहाँ पे कि सेविंग जो इस पॉइंट पर ये है एंड इन्वेस्टमेंट जो ये है सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करेगी। और दूसरा पॉइंट, जब सेविंग हमारी है इतनी और इन्वेस्टमेंट है इतना, मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा। जो अब हम डिस्कस कर रहे थे, जब डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि दो सिचुएशन जहाँ पे कि इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। एक सिचुएशन थी जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है और दूसरी थी जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बहुत एक छोटे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, का मतलब है कि लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं। भाई अगर कोई भी इकोनॉमी में इनकम होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग, अगर लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब है वो कंजम्पशन पे कम खर्चा कर रहे हैं। बट जो कंजम्पशन होता है वो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट होता है, तो अगर कंजम्पशन कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। बट इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई सेम है, जो इक्वल टू का साइन है इट रिप्रेजेंट्स सेम। डिमांड लगातार कम हो रही है, इकोनॉमी में सप्लाई सेम है, तो अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक पाइल अप होना स्टार्ट हो जाएगा। लोगों का सामान बिकेगा नहीं, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका सामान बिकेगा नहीं। जब सामान नहीं बिकेगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपनी सप्लाई को कम करेंगे। जब वो सप्लाई को कम करेंगे तो उनको अपना एम्प्लॉयमेंट कम करना पड़ेगा। भाई उनको अब उतने लोग नहीं चाहिए जितने लोगों को अभी तक उन्होंने एम्प्लॉय कर रखा था। जब वो एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे तो लोगों की इनकम कम होगी। जब इनकम कम होगी तो लोग सेव कम करेंगे, और ये प्रोसेस सेविंग जब तक डिक्लाइन करती रहेंगी, ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेती और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं हो जाते। दूसरी सिचुएशन, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, भाई लोग सेव कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मार्केट में ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है लोग सेव कम कर रहे हैं। अगर लोग सेव कम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। जब कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, भाई अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई सेम है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई सेम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा। अब उन्होंने क्या करा, अपनी सप्लाई बढ़ा दी। जब सप्लाई बढ़ाएगा तो उसको ज़्यादा लोगों को नौकरी पे रखना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और अगर इनकम बढ़ेगी तो लोग सेव ज़्यादा करेंगे, और इस तरीके से जो सेविंग अभी तक इन्वेस्टमेंट से कम थी वो बढ़ते बढ़ते वापस से इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, हाउ इकोनॉमी विल अटेन इक्विलिब्रियम, सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, और इफ सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो आपको इसको ऐसे करके एक्सप्लेन करना, आप इस चेन को याद कर लीजिए और फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इफ people are saving more, that means they are spending less on consumption. When consumption declines,
it would result into decline in aggregate demand. Aggregate demand is declining, but aggregate supply is same. So producers, as they are not able to sell the goods, the stock is piling up, so they will reduce their supply. But in order to reduce their supply, they would have to reduce employment. उनको employment कम करना पड़ेगा. When employment declines, income will decline. When income declines, saving will decline, as people will have less money to save. So as a result of which, saving will keep on declining till a point where saving will become equal to investment. और अगर आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, if savings are less than investment, means people are saving less, that means they're spending more on consumption, as consumption is one of the component of aggregate demand. If consumption increases, aggregate demand will increase, but aggregate supply is same. But if demand is increasing, supply is same, then producers will have no option but to increase the supply. So when they increase the supply, they need to hire more people. So when employment increases, it would lead to a situation of increased income. And when people are earning more, income is rising, they will save more. And savings which are up to now less than investment, they will rise to an extent where saving will become equal to investment and economy will attain equilibrium.